की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की जा रही है और युवाओं द्वारा रोजगार मांगे जाने पर, बेरोजगारी पर जो प्रदर्शन किया जाता है दिल्ली में, तो उनको उस दमनकारी नीतियों द्वारा उन प्रदर्शनों को कुचला जाता है। उसी सिलसिले में भारतीय युवा कांग्रेस 10 से 12 जुलाई के बीच बेंगलोर में बहुत बड़ा बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। उस कार्यक्रम में जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार द्वारा जो 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया था, सस्ती बिजली का जो वादा किया था, देश के अंदर महंगाई कम करने का जो वादा किया था, उन तमाम वादों पर जो ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी नहीं उतरी, तो उसी के खिलाफ हमारा यह बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम पूरे देश भर से 3000 से अधिक युवा उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। उन युवाओं को बताया जाएगा कि किस तरीके से इस देश की केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, किसानों के साथ कुठाराघात किया है। जिस प्रकार से एक ही रात में किसानों को जो फायदे का बिल बताकर जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो पास किया था, उसको भी माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 साल बाद निरस्त कर दिया गया, जो कि कहीं न कहीं किसान बिल पर भी कहीं न कहीं सवालिया निशान पैदा करता है। तो उसी सिलसिले में आप आज यहाँ पधारे, तो आपका स्वागत और अभिनंदन। क्योंकि जिस तरीके से मैं या हमारे सभी साथी हम लोग जालोर के अंदर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिस प्रकार से यदि हम अपना पिछला टेन्योर देखते हैं तो पिछले 35 वर्षों में केंद्र और राज्य में जालोर संसदीय क्षेत्र और जालोर विधानसभा क्षेत्र का जो नेतृत्व है, वो पिछले 35 वर्षों का इतिहास देखा जाए तो 30 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने वहाँ पर हमारा नेतृत्व किया है, चाहे केंद्र में हो चाहे विधानसभा में हो। लेकिन जब कहीं बात आती है कि जहाँ जालोर के अंदर विकास कार्यों को लेकर, तो कोसा केवल कांग्रेस को जाता है। कल परसों देवजी एम पटेल साहब आए, उन्होंने कहा कि मुआवजा राशि नहीं की, विकास के कार्य नहीं करवाए। तो मैं आप पत्रकार वार्ता के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं देवजी एम पटेल साहब और जालोर के स्थानीय विधायक जोगेश्वर गर्ग जी को बताना चाहता हूँ कि पिछले 35 वर्षों में जो 30 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक व भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस जालोर और जालोर संसदीय क्षेत्र पर राज किया है, लेकिन विकास के नाम पर आपने केवल जालोर वासियों को केवल जुमला ही दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। विकास के नाम पर माननीय पुखराज जी पार्षद राज्य मंत्री है, इन्होंने इन पिछले 2 सालों के अंदर जो जालोर के अंदर विकास के कार्य किए वह काबिले तारीफ है। जालोर के बेहतर भविष्य के लिए जालोर के अंदर महात्मा गांधी टाउन हॉल, बागरा से जालोर के बीच 4 लेन सड़क, मेडिकल कॉलेज, जो केंद्र की सरकार ने बार बार निवेदन करने के बाद भी, माननीय अशोक गहलोत जी के निवेदन करने के बाद भी, कई पत्राचार व्यवहार करने के बाद भी 3 जिलों में, जो राजस्थान के 33 में से 3 जिलों में जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं थी, वो मेडिकल कॉलेज भी राज्य सरकार अपने खर्चे से बनवा रही है। तो वो भी श्रेय मैं माननीय पुखराज जी पारासर साहब को देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जनता ने बहुमत तो दिया जोगेश्वर जी को और देवजी एम पटेल को, लेकिन जनता के जो स्थानीय काम है वो माननीय पुखराज जी पारासर साहब करने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से टाउन हॉल की बात हो, कॉलेज की बात हो, महिला शिक्षा के अंदर इनको यूजी में क्रमोन्नत करने की बात हो, 4 लेन की बात हो, किसी भी तरीके का जहां विकास का काम है वो केवल पारासर जी के हस्तक्षेप के बाद हुआ। जिस प्रकार से आपको पता है जालोर का जो ऐतिहासिक किला बहुत ही पौराणिक है, जिसका अपना खुद का इतिहास है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया और वीर विरमदेव का अपना खुद का एक अपना इतिहास है। उस किले पर जाने के लिए भी सड़क का जो निर्माण है वो पिछले 20-25 सालों से मांग चली आ रही है। रामलाल जी ने अपने कार्यकाल के दौरान किले पर सड़क के लिए बेहतर संघर्ष किया, लेकिन नतीजा उसके बाद यह है कि अमृता मेघवाल के विधायक बनने के बाद उक्त मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वर्तमान में जोगेश्वर गर्ग जी 4.5 साल अभी विधायक रहे, 9.5 साल को ठंडे बस्ते में डाला, लेकिन माननीय पुखराज जी पारासर साहब के अथक प्रयासों से किले पर भी 27 करोड़ की लागत से जो सड़क बन रही है वो भी कार्य कांग्रेस सरकार ने पूर्ण किया। भिनमाल के अंदर नर्मदा प्रोजेक्ट का मामला हो तो वह भी कांग्रेस सरकार ने, पुखराज जी पारासर साहब ने हस्तक्षेप किया, तो वो मामला भी, नर्मदा का जो प्रोजेक्ट है वो भी कांग्रेस सरकार ने पूर्ण किया और नर्मदा का नीर भिनमाल के वासियों तक पहुंचा है। तो ये तमाम जो बातें हैं ये विकास कार्य को लेकर की है। जो भाजपा ने कहा, कल परसों एक बयान था अमित शाह जी का, जहाँ साझा विपक्ष की बैठक हो रही थी पटना के अंदर,
तो अमित शाह ने, आज मैंने एक समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा कि पूरा विपक्ष ही भ्रष्ट है। तो पूरा विपक्ष भ्रष्ट है। जब नीतीश कुमार जी पहले एनडीए के साथ थे तो आपके साथ सही थे, उसके बाद यूपीए